राजसमंद नगर परिषद में एक साल बाद आयोजित बोर्ड बजट बैठक एक बार फिर हंगामेदार रही। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सभापति अशोक टाक ने बजट पर चर्चा करते हुए 1,95,23,73,हजार का बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके विरोध में भाजपा पार्षदों ने सभागार के बाहर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर परिषद मुर्दाबाद 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 राष्ट्र परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत ने पिछले बजट बैठक के बिंदुओं पर चर्चा के साथ ही समितियों का गठन नहीं होने, विकास के मुद्दे और चौराहे के नामांकन का मुद्दा उठाया और इस पर चर्चा की मांग उठाई। इस बात को लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षद आमने सामने हो गए और बैठक में जमकर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा कर रहे पार्षदों ने बजट की प्रतियां भी हवा में उछाल दी और पानी की बोतलें भी फेंकी। हंगामे के बाद भाजपा पार्षदों ने बजट बैठक का बहिष्कार कर दिया और सभागार के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पार्षद दीपक शर्मा ने पिछले बोर्ड में लगे लाइट के पोल को हटाकर नए लगाने व चौराहे के नाम बदलने को भ्रष्टाचार बताया। उधर कांग्रेसी पार्षदों ने ध्वनि मत से बजट पारित कर दिया। साथ ही सभापति ने मीडिया से चर्चा में आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इसी वजह से बैठक में हंगामा शुरू हुआ। सभापति ने इस बजट को नगर के विकास में अहम योगदान देने वाला बताते हुए लाइट पोल नीचे से सड़ जाने पर उन्हें बदलने की बात कर चौराहे के नाम बदलने पर चर्चा की। वहीं मोहन कुमावत ने नगर परिषद के बोर्ड को सबसे भ्रष्ट बोर्ड बताते हुए सभापति पर इस बोर्ड का नेतृत्व करने का निशाना साधा। 2017 में जब सुरेश जी पालीवाल चेयरमैन थे और नेता प्रतिपक्ष अशोक जी टाक थे, उन्होंने उस समय ये एक एजेंडा था, तो उस समय राणा रायसी मार्ग, विवेकानंद चौराया, गौ माता सर्कल, अपने महाराणा प्रताप सर्कल, ये सभी नामांकन हो चुके थे। मूर्ति की बहुत सारी जैसे पन्नादाय सर्कल, इन पर मूर्तियाँ लग चुकी है। तो ये पुनः उसी एजेंडे को लेकर वापस किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार की एक लाइन शुरू करना चाह रहे हैं। ये कि जिस तरह से अभी 100 फीट के ऊपर जो पोल बदले गए हैं, ये पूर्व में भी सुरेश जी पालीवाल और आशा पालीवाल जी के समय लगे हुए थे। इन्होंने ये नया वापस टेंडर लगा के नए पोल लगवा दिए। तो ये पुराने पोलों को जिस तरह से ये अनुपयोगी डाला और नए पोल खरीद के, हो सकता है बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए का एक पोल है, तो ये इसी तरह वापस जैसे चौराहे को भी नया नामांकन करके उनका वापस नई मूर्ति लगा के इस तरह से करना चाह रहे हैं। तो बातें और हम लोगों ने चर्चा इसी पे की थी कि भाई ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन उन लोगों को तो ये बातें सुननी नहीं थी। शहर का विकास उनको करना है नहीं, जो किए हुए हैं पूर्व में हमारा सुरेश जी पालीवाल भाजपा बोर्ड में वो के वही वापस उनको करना है। तो इस तरह से उन्होंने हंगामा करके 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस नए बोर्ड को, लेकिन नगर परिषद के इतिहास में सबसे भ्रष्ट जो नगर परिषद का बोर्ड बना है वो हमें यह बोर्ड लगता है। सभापति जी इस भ्रष्ट बोर्ड का खुद नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण अपने वार्ड के विकास के लिए और शहर के विकास के लिए पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे थे और उनकी आवाज़ को और उनके काम के विकास के कामों के लिए आज एक बड़ी उम्मीद लेकर आज इस बोर्ड की बैठक में आए थे कि जनता के काम हम करवाएंगे। लेकिन वर्तमान सभापति और उनका बोर्ड किसी प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमको पहले कहा गया कि एजेंडे में ही बात चर्चा होगी, तो हमने एजेंडे के अनुसार ही उनसे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने इशारे करके अपने नुमाइंदों को खड़ा करके अपनी बात को दबाना चाहा। साथ ही सबसे बड़ा भय जो था सभापति और इनके बोर्ड के मन में वो ये था कि राजसमंद जिला मुख्यालय जो नगर परिषद क्षेत्र में आता है, वहाँ पर जो पूर्व में जन सुविधाएँ जो यहाँ स्वीकृत थी और राजनीतिक द्वेषता के कारण जो अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित की जा रही है और ले जाई जा रही है, उससे जनता तो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। लेकिन इस नगर परिषद क्षेत्र का, इस नगर परिषद का प्रथम नागरिक होने के नाते और एक नगर परिषद के सभापति होने के नाते उनका जो कर्तव्य था उन सुविधाओं को यहाँ रखवाने के लिए जनता के साथ में खड़ा होना चाहिए था। जनता उनसे जवाब मांग रही थी। आज हमने ये तय किया कि उनसे ये जवाब मांगेंगे, लेकिन वो जवाब देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर मैंने इन स्थानांतरण को रोकने के लिए प्रयास किया तो हो सकता है मेरी कुर्सी चली जाए और मेरे आका नाराज हो जाए। एक और आरोप है कि वो कहते हैं कि जो लाइट पोल के खंभे हैं वो पहले से लगे हुए थे, अच्छे ही थे, उसके बावजूद उन्हें हटाकर वापस विकास किया जा रहा है। माननीय पत्रकार महोदय, मैं इस पर एक चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि जो पोल पहले लगे हुए थे वो नीचे से डैमेज हो गए थे, इसलिए वहाँ नवीन पोल लगाए गए। उन पोल को कटिंग कर वापस हटाकर शहर में जो घनी आबादी है वहाँ अंधेरा रहता था, उन वार्डों में शिफ्ट किए गए। मेन काकोली से राजनगर रोड पे जहाँ जहाँ भी अंधेरा है वर्तमान में,
उन पर वो पोल लगाए गए हैं और अभी लाइट की वह रोशनी चालू भी कर दी गई है। क्या कीमत होगी लगभग एक पोल की? जो भी पोल खरीदे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जेम पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल से खरीदे गए हैं, जिसमें कोई हेराफेरी नहीं हो सकती है। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की निर्धारित रेट है, उस रेट के अनुसार वो पोल खरीदे गए हैं, जिससे कि मुझे पहले ही मालूम था कि आरोप प्रत्यारोप होते हैं, जैसे आमेर में भी हुए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप नहीं होने के कारण हमने जेन पोर्टल से ये सामान खरीदा है। एक अपने जैसे यहाँ कचरा जो संग्रहण केंद्र है, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि करीब 150 गायें मृत पड़ी हुई है और उससे संक्रमण फैल रहा है, और ये क्या इसको लोग कचरा संग्रहण, जो लंपी वायरस से ग्रसित जो गाय थी उनको तो दफना दिया गया, लेकिन हड्डी ठेका हो रखा है और हड्डी ठेकेदार द्वारा निर्धारित स्थान है वहाँ वो गाय डाली जा रही है। गाय डालने के बाद जैसे ही वो हड्डी उसको चिराई करके हड्डी प्राप्त करता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसकी क्या समय अवधि है? क्या लंबे समय से प्रदूषण फैल रहा है क्षेत्र के लोग? नहीं, लंबे समय से कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा है, सिर्फ उनका आरोप है। आप मौके पे जाएं, वस्तुस्थिति देखें और उसका समाधान करें।